हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ उत्तराखंड ट्रिप। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग पहुंच गए हैं रानीखेत से कौसानी, और कौसानी में हम लोगों ने KMVN में स्टे किया हुआ है, जहां पर हमने दोनों दिन दो अलग अलग टाइप के रूम में स्टे किया हुआ था। हम लोगों ने कॉटेज में स्टे किया था एंड नेक्स्ट डे हम शिफ्ट हो गए हैं ये इनके जो डीलक्स रूम है उसमें। इस पूरी प्रॉपर्टी का ओवरऑल टूर वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपडेटेड है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कौसानी टूर पर, और कौसानी के नियर बाय जो भी प्लेसेस हैं हम लोग आज उन्हें विजिट करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ चलिए, और अब हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं सबसे पहले अनाशक्ति आश्रम के लिए। तो अब हम आपको अनाशक्ति आश्रम पर ही मिलेंगे। तो गाइज, हम लोगों ने अपने कौसानी के जो भी विजिटिंग प्लेसेस हैं उसको कुछ इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जो नियर बाय प्लेसेस हैं इस प्रॉपर्टी के वो टूर करने के लिए। लाइक अनाशक्ति आश्रम हो गया, रुद्रधारी फॉल हो गया, और उसके बाद वैजनाथ टेम्पल, कौसानी टी एस्टेट, ये सारी चीजें जो जिस तरीके की डिस्टेंस पे है हम उस तरीके से कवर करेंगे। आप चाहें तो अपने अनुसार इन्हें चेंज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपको कौसानी के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अनाशक्ति आश्रम। हम लोग पहुंच गए हैं अनाशक्ति आश्रम, और इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर करीब 2 वीक अराउंड 14 डेज तक के लिए स्टे किया हुआ था। और गांधी जी को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे अपने सत्याग्रह के दौरान, और उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि वो यहाँ पर 14 दिन के लिए रुक गए। ये जो प्लेस है यहाँ से आप हिमालयन दर्शन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आगे की स्लाइड में आप देखेंगे एक जो स्टोन है उस पर पूरा बताया गया है, पूरा मैप है कि आपको कौन सी पीक कहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या सीक्वेंसिंग है आपकी, तो वो आप वहाँ से भी एक बार रेफर कर सकते हैं। और यहाँ से आप बहुत सारी हिमालयन पीक्स को देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। त्रिशूल तो हम बहुत टाइम से देख ही रहे थे इसके पास में, और इसके इधर हैं पंचाचूली पीक्स। ये 5 जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो पंचाचूली पीक्स। ये पॉइंट स्पेसिफिकली फेमस है हिमालय दर्शन करने के लिए। एंड एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गांधी जी ने अपनी अनासक्ति योग नाम की बुक को भी यहीं पर लिखा हुआ था। एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ पर कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसी जगह पर एक प्रेयर रूम भी बना हुआ है जहां पर आप गांधी जी की बहुत सारी पिक्चर्स देख पाएंगे। जो भी पुरानी पिक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगी। हाँ, वहां पर कैमरा अलाउ नहीं है, आप प्रेयर रूम में जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। और हिमालयन दर्शन के साथ ही आप गांधी जी के इन बंदरों से भी मिल लीजिए, जिन्हें आप और हम सब लोग जानते ही हैं। तो ये भी यहाँ पर बिठाए गए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। यहाँ पर प्रसिद्ध आश्रमों में से एक अनाशक्ति आश्रम है, बाकी का आप ये नीचे पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना है, बहुत सारे उनके द्वारा रिटन बुक्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड गाइज, हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है रुद्रधारी फॉल्स। अगर आप भी हमारी तरह थोड़े से एडवेंचर के शौकीन हैं, ट्रैक्स करना पसंद करते हैं, तो रुद्रधारी वाटरफॉल आपको जरूर जाना चाहिए। गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं रुद्रधारी फॉल की ओर, जहाँ पर रुद्रधारी महादेव भी है ना। हाँ, तो उनके भी दर्शन करेंगे, और हुआ तो फॉल पर जाएंगे ट्रैक करके। पूरा आई थिंक 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो। ट्रैक करने के बाद ही उनके दर्शन होंगे महादेव के। हाँ जी। ओके, तो मतलब फॉल भी वहीं पर होगा, ट्रैक करके पहुंचेंगे और उसके बाद महादेव के दर्शन अगल बगल है। तो हम अभी निकले थे अनाशक्ति आश्रम से, और वहाँ से करीब 8 से 9 किलोमीटर है ये फॉल। तो 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा लगेगा हमें यहाँ तक पहुँचने में। और रोड आप देख रहे हैं कि कैसे है, मतलब गाड़ी आराम से पहुंच जाएगी। कहाँ तक पहुंचती है गाड़ी वो हम लोग आपको वहां जा करके बताएंगे।
वाटरफॉल जाने के लिए जहां तक आप अपनी कार ले जा सकते हैं वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ ढाबे वगैरह बने हुए हैं एक दो, और यहाँ से ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गाइड भी हायर कर लें। हम लोगों ने गाइड हायर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, मतलब अब हमें आगे ट्रैक करना है। और गाइड के चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ 300 से 400 रुपीज देने रहेंगे, जो कि नेगोशिएबल है। ये एक छोटा सा ट्रैक एंड नेचर का परफेक्ट मैजिकल कॉम्बो है। यहाँ एक महादेव का मंदिर भी है। जब आप ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पर आपको महादेव का मंदिर मिलेगा। मंदिर के ठीक पास में ही एक झरना बना हुआ है और लोकेशन लिटरली बहुत ही अच्छी है। इजी टू मॉडरेट सा ट्रैक है, आप आसानी से कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रैक नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रैक के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगी, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। वो है रुद्रधारी महादेव का मंदिर। थोड़े से टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रगीत वो पहुंच गए वहाँ पर। भैया गए हुए हैं फूल लेने। बहुत ही बेहतरीन जगह पे बना है, पूरी पहाड़ी और उसके नीचे मंदिर, बहुत ही अच्छा। और इसी के पास में है वाटरफॉल, रुद्रधारी वाटरफॉल। तो हर हर महादेव। तो गाइज हम लोग करीब 12:15 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे महादेव मंदिर में, और अभी वापस आ गए हैं इतनी सीढ़ियाँ उतर के। अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:45 करीब हो रहा है। आधे घंटे हम लोग वहाँ पर रुके। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ट्रैक से वापस आने के बाद बहुत भूख लग गई थी और खाने का ऑर्डर हम लोग पहले से दे करके गए थे जब ट्रैक पर गए थे। तो आकर के सबसे पहले खाना खाया, जो लोकल फूड होता है यहाँ का वो, और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बैजनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, जो कि कौसानी से करीब 16-17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और रोड्स अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं। अभी 3 से 4 किलोमीटर हम लोग आगे की ओर आए हैं और आज दर्शन करेंगे बैजनाथ महादेव के। ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, आपको पूरे रास्ते में से हिमालयन पीक्स नज़र आएंगे। आप कहीं भी रुक सकते हैं किसी व्यू पॉइंट पर जहाँ पर आपको लग रहा है, और वहाँ से आपको बहुत ही सुंदर दर्शन मिलेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं बैजनाथ धाम, और मंदिर बना हुआ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इसकी सराउंडिंग्स अच्छी लग रही हैं। और ये जो मंदिर है वो गोमती नदी पर स्थित है और इसे बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको रिवर दिखाती हूँ कैसे दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये मस्त। पानी अभी कम है बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके की कुछ सीढ़ियाँ हैं और इसके थ्रू आपको नीचे जाना रहेगा। चलिए अब करेंगे मंदिर में जाकर के दर्शन। यहाँ पर मैंने रिवर में देखा है कि बोटिंग भी हो रही है, तो ज़्यादा बोट्स तो नहीं हैं बट हाँ पानी एकदम साफ़ है। आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सारे के सारे लोग बैठे हैं मछलियों को दाना खिलाने के लिए। आयु का फेवरेट काम है ये भी एक, कि वो आकर के दाना खिलाता है आराम से बैठ के। वाह कितना साफ़ पानी है। नहाना नहीं है मुझे।
इन मंदिरों का निर्माण कत्यूनी राजवंश के राजाओं ने करवाया था और ये उसी समय से यहाँ पर है। इसके आसपास काफ़ी सारे घर भी बने हुए हैं, मतलब रिहायशी इलाका है ये पूरा। अगर आप आर्किटेक्चर लवर और पीस सीकर हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर ये छोटी सी झील बनी हुई है, आप इसके किनारे भी कुछ देर बैठ सकते हैं। और भगवान शिव के मेन मंदिर के अलावा भी यहाँ पर 17 छोटे बड़े मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये है मेन मंदिर, यहाँ पर भगवान बैजनाथ की प्रतिमा है, मतलब वो स्वयंभू है। और इसके अलावा एक पार्वती माता की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है जिसमें 26 देवी देवता बने हुए हैं और वो एक सिंगल पत्थर की मूर्ति है। अभी मुझे पंडित जी ने ऐसा बताया कि आई थिंक यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव एक रात के लिए रुके थे अपने विवाह के बाद। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पर अपनी खुद की गाड़ी से ही आए हुए थे, तो मंदिर के बाहर ऐसा कोई पार्किंग अवेलेबल नहीं है। रोड पर ही आपको कहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ये मंदिर एक रिहायशी इलाके टाइप में है, तो पार्किंग तो नहीं मिलेगी आपको, बट आप रोड साइड कहीं गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और उसके बाद मंदिर जा सकते हैं। और फाइनली अब हम दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं कौसानी टी एस्टेट देखने के लिए, जो कि हमें रास्ते में ही मिले थे, लेकिन हमें पहले यहाँ पर आना था क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी थी हमारे होटल से। तो अब हम वापस जाते वक्त टी एस्टेट पर रुकेंगे, तो चलिए अब हम आपको वहीं पर मिलते हैं। तो चलिए फाइनली शाम भी होने वाली है और अब एक रिफ्रेशिंग से नोट पर हम लोग पहुंच गए हैं कौसानी टी एस्टेट में। और यहाँ पर मेरा मन है कि अगर आसपास मिल गए तो हम लोग चाय भी पियेंगे क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। और चेरी ऑन द टॉप हम लोग मैगी भी खाएंगे इन केस अगर कहीं बीच रास्ते में मिल गई तो। तेज पत्ता भी लगा हुआ है यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं अभी टी एस्टेट देखने के लिए और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि तेज पत्ता लगा हुआ, और तेज पत्ते का पेड़, मतलब तेज पत्ता लगा हुआ मैंने पहली बार देखा है। पर नेमिंग है, मतलब नेम टैग्स लगे हुए हैं। नाशपाती लगे हैं क्या? यहाँ पर आपको कई सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स मिलेंगे, नाशपाती, सेब, इलायची, अखरोट, आड़ू। दिस इज़ आड़ू, ये आड़ू का पौधा पेड़ है, इस पर लिखा हुआ है एंड सारे पर नेमिंग है, मतलब नेम टैग्स लगे हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तेज पत्ता का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, ये तेज पत्ता, वाह। और ये दीदी वहाँ तक पहुँच गई है। एक्चुअली इसको टी एस्टेट बोला है, लेकिन इसमें टी के अलावा बहुत सारी प्लांटेशन हो रखी है। आड़ू का छोटा सा पेड़, अनार, नाशपाती और एप्पल का पेड़ कुछ कुछ सिमिलर ही दिखता है, तो ये सामने भी नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर एक गोलू देवता का टेम्पल भी है। यहाँ पर देखिए दीदी वो सामने घंटियाँ बजा रही है। यहाँ पर लिखा देवता का मंदिर है, ये छोटा सा मंदिर है।
यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये छोटू सा फिश पॉन्ड। गंदा हो रखा है ये फिश पॉन्ड तो, और वहाँ से वहाँ तक। एंड इसके अलावा आगे आपको सेब का बगीचा, कीवी का बगीचा, लोकल कुछ जो भी प्रोडक्ट्स होते होंगे वो, और आड़ू का बगीचा मिलेगा। ये खुमानी का पेड़ है, कितना सही दिख रहा है। गाइस आई हैव सीन सम फ्रूट्स, माल्टा लगे हुए दिखे मुझे। ये देखिए, पास में चलते हैं थोड़ा सा। कहाँ तक जाना है? सीधे जाना है जहाँ तक ऊपर, जहाँ से एंट्री ली थी। चलो। क्यों? चलो चलो ऊपर बाहर रोड पे जाएंगे ना अपनी कार के पास तक। इतनी जल्दी क्यों? हाँ हाँ लेट्स गो, थोड़ा सा और घूमेंगे। चलो चलो। अभी हम लोग कौसानी में हैं। ये है कौसानी टी स्टेट, और यहाँ पे हम लोग अभी चाय और मैगी खाने के लिए रुके थे। तो यहाँ पे ये चाय और मैगी या खाना, आप खाना खा सकते हो। और ये बता रहे हैं, अंकल बता रहे हैं, इनका घर यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो अगर आपको गांव का फील लेना है कि दिनचर्या क्या होती है, या आप रुकना चाहते हो वहाँ पे, तो अंकल जी से आप कांटेक्ट करो। ये वेलकम टू कौसानी टी स्टेट जो है, जस्ट बगल में इनकी ये दुकान है, ढाबा है। मेरा नाम दिनेश लोनी है। सन 1992 से मैं लगातार पौधारोपण कर रहा हूँ, और मैंने 6 जंगल बना दिए हैं, और 1,25,000 मैंने निःशुल्क पेड़ बांट दिए सर। और बचपन से ही मेरे को पेड़ लगाने का काफ़ी शौक़ है सर। और रही बात ये ढाबे की, यहाँ पर मेरा दूध उत्पादन समिति के नाम पर है, और चूल्हे का खाना है शुद्ध, और नौले का पानी है शुद्ध। नौले का पानी क्या होता है? नौले का पानी, नौला एक स्रोत होता है जो ऐसा नीचे से निकलता है बिल्कुल एकदम, है ना। तो मेरा नंबर जो है, टेलीफोन नंबर है 8477874015। अगर कोई 3 किलोमीटर गांव में रहना पसंद करता है, कोई 7-8 लोग फैमिली मेंबर को ही दूंगा मैं, वैसे नहीं दूंगा। फैमिली मेंबर अगर कोई गांव मानते हैं, मैं गांव का ही पैसा वाजिब हिसाब से पैसा लूंगा उनसे, मैं उनको लूटने की कोशिश नहीं करूंगा। गाइज ये अंकल से बातें करके काफी अच्छा लगा। अगर आप भी ऐसे किसी विलेज में रुकना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके पास में ही है कौसानी शॉल फैक्ट्री, क्योंकि कौसानी शॉल्स के लिए भी काफी फेमस है। तो आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं, यहाँ का कुछ पर्टिकुलर लेना चाहते हैं, तो आप शॉल फैक्ट्री पर भी रुक सकते हैं और वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। एंड फाइनली हम अपना दिन खत्म कर रहे हैं एक बहुत ही परफेक्ट नोट पर, और हम पहुंच गए हैं स्टार ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर ये जो है स्टार स्केप्स ऑब्जर्वेटरी है। तो यहाँ से जो है ये जो ग्रह होते हैं उनको दिखाते हैं टेलीस्कोप के थ्रू। इसके चार्जेस हैं 700 पर पर्सन। तो आप एक अमेजिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं स्टार्स को देखने का, या फिर बाकी जो हमारे ग्रह हैं उन्हें देखने का, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। और कौसानी में ये बहुत फेमस है। स्टार ऑब्जर्वेटरी के सामने ही 1-2 कौसानी शॉल शॉप्स के नाम से है, तो आप यहाँ से भी चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं। 1-2 ही शॉप्स हैं, और ऑब्जर्वेटरी के ठीक सामने ही एक होम स्टे है, वहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा आता है। हम लोगों ने भी वहाँ पर बात की हुई थी, बट उस दिन कुछ इशू था जिसके कारण से हम लोग वहाँ पर स्टे नहीं कर पाए। होम स्टे का नाम है हिमालय होम स्टे, एंड प्रॉपर्टी अच्छी है, छोटा सा होम स्टे है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा दिन काफी अच्छा रहा हम लोग, और फिर शाम को वापस पहुंच जाते हैं अपने होटल में। तो आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कौन सी लोकेशन सबसे अच्छी लगी जहां पर आप जाना चाहेंगे, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो वीडियोस में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।